औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुल जमाती कमेटी की जानिब से एक मजम्मती प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप जानते हैं पहलगाम में जो बदबख्ताना वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की जानें गईं। इसलिए आज कुल जमाती कमेटी की जानिब से मजम्मती प्रोग्राम रखा गया है। तो हम इस मौके पर बताना चाहते हैं, ये जो हमला हुआ है ये बुज़दिलाना हमला है और जो हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला है, और कुछ लोग इसको हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की बात है। ये हिंदुस्तानियों पर हमला है। ये हिंदुस्तानियों को जब तकलीफ होती है तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को तकलीफ होती है। और आपने देखा जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, वो हमले के बाद वहाँ के कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे हिंदू भाइयों की मदद करते हुए नजर आए और अपनी जान को भी कुर्बान कर दिए। तो हम बताना ये चाहते हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये मसला हिंदू मुस्लिम का है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। और जिन दरिंदों ने ऐसा किया है, जो कत्लेआम किया है, उन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और हम ये मुतालिबा करते हैं आरमूर कुल जमाती कमेटी की जानिब से जो लोग ऐसा हमला किए हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ से टूरिस्ट के लिए कश्मीर पहलगाम को गए थे, उनकी हिफाजत हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की है। और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और हम सब कुल जमाती कमेटी की जानिब से इसकी मजम्मत करते हैं और बताना ये चाहते हैं कि ये मसला इंसानियत का है। और हम हिंदुस्तान के जितने भी शहरियों की मौत हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम बताना ये चाहते हैं कि अगर गोदी मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दे, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के परचम को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के लिए पहले भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, अगर जरूरत पड़ी तो और भी देंगे। लेकिन नफरत को पैदा करना गलत है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। तो मैं मरकजी हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, जिन दरिंदों ने ऐसा काम किया है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। గత 2 రోజుల నుండి చూస్తా ఉన్నాము, ఒక హేయమైన చర్యకు పాల్పడినటువంటి ఉగ్రవాదుల గురించి మరియు దాదాపు 28 నుండి 29 మంది అక్కడ చనిపోవడం జరిగింది. ఈ చర్యకు పాల్పడినటువంటి వాళ్ళను మరి ఈ చర్యను ఖండిస్తూ ఈరోజు కుల్ జమాతి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎవరైతే చనిపోయారో వారి కుటుంబాలకు సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా వారికి మేమున్నాము అంటూ భరోసా ఇవ్వడానికే ఈరోజు ఈ సమస్య అనేది హిందూ ముస్లింలకు సంబంధించిన సమస్య కాదు. ఈ జరిగిన దాడి ఏ ఒక్కరిపైన జరిగిన దాడి కాదు, ఇది దేశం పైన జరిగిన దాడి. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. దానికి సరైన విధంగా ఖచ్చితత్వంతో వారికి సరైన సమాధానం మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇస్తుందనే ఆశాభావంతో ఉన్నాము. మరియు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడినటువంటి వాళ్లకు ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారు ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది, ఒక మనిషిని చంపితే టోటల్ మానవలిని చంపినంత పాపం ఉంటుంది, ఒక మనిషిని చంపకూడదు అని ఆ రోజు ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారు చెప్పారు. అయితే ఇలాంటి సూత్రాలకు దూరంగా ఉంటూ ఈరోజు ఇలాంటి హేయమైన చర్యకు పాల్పడినటువంటి ఉగ్రవాదులను వేటాడి వెంబడించి వాళ్లను క్రూరాతి క్రూరంగా చంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతా ఉన్నాము. ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడినటువంటి వాళ్లను మరియు దీని వెనుక ఎవరున్నారో వారందరినీ కనుక్కోవడానికి ఒక కమిషన్ వేసి వీలైనంత తొందరగా దీనిపైన డిసిషన్ తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాము. దానితో పాటు ఎవరైతే 28 మంది చనిపోయారో అందులో ఒక ముస్లిం అతను కూడా ఉన్నాడు, ఆదిల్ హుసైన్ గారు. అతను కూడా కాశ్మీర్కి చెందిన వాడే. అతను చాలా మంది ప్రాణాలను రక్షిస్తూ ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అతను కూడా అర్పించడం జరిగింది. అదే విధంగా మనం చూస్తా ఉన్నాము, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు, కాశ్మీరీయులు మాకు చాలా మంచి విధంగా ఈ కష్ట సమయాల్లో మాకు సహకరించారని. అయితే ఈ మా కుల్ జమాతి కమిటీ తరఫున వాళ్ళకు కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అదే విధంగా ఈ హేయమైన చర్యకు పాల్పడినటువంటి వాళ్ళను క్రూరాతి క్రూరంగా శిక్షలు వేసి వాళ్ళను వెంటనే
వారిని కనిపెట్టి వాళ్ళను డైరెక్ట్ గా చంపివేయాల్సిందిగా, ఎన్కౌంటర్ చేయవలసిందిగా మా కుల్చమతి కమిటీ తరపున కోరుతూ, ఎవరైతే చనిపోయారో వారి కుటుంబాలకు మా సానుభూతి, అదే విధంగా యావత్తు దేశము అలాగే మా కమిటీ హిందూ ముస్లిం సోదరులందరూ आज का ये जो मजम्मती प्रोग्राम है कुल जमाती, जिसमें जमात इस्लामी, अहले हदीस, जमात उलमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मरकज़ी कमेटी, तमाम मुसलमान जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। और पहलगाम के जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है, जिसमें 27 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मासूम शहरियों की जान चली गई है, हम उसमें गम में उनके बराबर के शरीक हैं। और ऐसे वाक़यात की हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं कि जिस किसी ने भी ये हमला किया है वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों के अंदर इत्तेहाद ख़त्म हो, नफ़रतें बढ़े। लिहाजा तमाम हिंदुस्तानियों को इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए। और ऐसे हमलों को रोकने की हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की हिफाजत करे। लिहाजा ऐसे वाक़यात की हर हिंदुस्तानी शहरी जो है मजम्मत करता है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए और उनको जो है पकड़ा जाए, सख्त से सख्त जो है इनको सज़ा देकर उनके साथ इंसाफ किया जाए। लिहाजा आज की ये मजम्मती जो प्रोग्राम है, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ का हर शहरी, हर हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है, भाई है, इनको हम तोड़ नहीं सकते, कोई ताकतें हमको जो है अलग नहीं कर सकती हैं। और जितने लोग इसके अंदर जो है मारे गए हैं, उनके गम के अंदर, उनके ख़ानदानों के साथ जो है गम के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। और सब हम हिंदुस्तानी इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। ये पैगाम जो है हम यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। तरफ से इस वाक़े की, बलगांव की जो है सो मजम्मत की जा रही है। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ, सर ये देश भी हमारा है, वहाँ के मरे हुए शहीद भी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, होम मिनिस्टर भी हमारे हैं। जो दुश्मन कायरता से मारकर भाग गया, एक मौका दीजिए देश के मुसलमानों को। यकीन नहीं किएंगे आप, उनके हलक में हाथ डाल के कलेजा निकाल के कच्चा चबा जाएगा ये देश का मुसलमान। ये देश पे हमला है सीधा सीधा, ये देश के मुसलमानों पर नहीं, बल्कि हिंदू भाई है, जो हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है, उन पे हमला करना ये कायरता है। हम ये चाहते हैं कि जंग लड़ी जाए, जवाब दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, मट्टी में मिलाने की बात मत करो। तब तक ये चूहा बिल्ली का खेल खेलेंगे हम चाहते हैं कि ये जो करे हैं, जो देश, ये मुल्क जिसमें मुलविस है, वो मुल्क को जवाब दिया जाए, उस मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाने का काम किया जाए, मट्टी में मिलाने का काम नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो पुरअमन माहौल है, उस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है ये दहशतगर्दों ने। और दहशतगर्द किसी मजहब का नहीं होता, उसको सबक सिखाया जाए और करारा जवाब दिया जाए। देश का सारा मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के साथ है, देश की हुकूमत के साथ है। आप जब भी हमें आवाज देंगे, इंशाल्लाह हम लब्बैक कहकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। देश का 40 करोड़ मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के साथ है, हुकूमत के साथ है। करारा जवाब देकर उसको बताया जाए कि हिंदुस्तान पे हाथ डालने की क्या कीमत होती है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हम हुकूमत के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।